तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से इनको समझना। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, टू पार्टिकल्स आर मूविंग along x-axis. Particle 1 starts from x is equals to minus 10 meters with velocity 4 meter per second along negative x direction and acceleration 2 meter per second square along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है पार्टिकल ए के बारे में, पार्टिकल मतलब 1 के बारे में। उसके बाद लिखो पार्टिकल 2 स्टार्ट्स फ्रॉम x is equals to plus 2 meter with velocity 6 meter per second along positive x direction and acceleration 2 meter per second square along negative x direction। तो ये पार्टिकल 2 की जानकारी मिल गई यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड। And second, find the x coordinate where they collide। x कोऑर्डिनेट बताना है कि कहाँ पे वो कोलाइड करेंगे, है ना। और साथ में इंफॉर्मेशन दी हुई है बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो लिख लो। लिखने के बाद फिर ऐसा इमेजिन करो कि ये क्वेश्चन हमारे सामने एग्जामिनेशन में आ चुका है और हमें कैसे अप्रोच करना है इसे। ठीक है, तो हम इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं सबसे पहले। तो सवाल में देखो, एक एक वर्ड की अहमियत होती है। कोई भी वर्ड अननेसेसरी नहीं लिखा होता, कोई भी वर्ड इसलिए नहीं लिखा होता कि उसका कोई यूज़ ना हो, है ना। तो हमको पूरी सिचुएशन डिस्क्राइब अच्छे से हो जाए, हमारे दिमाग में बन जाए, इसलिए हमें एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। तो हिंदी में कहते हैं फूंक फूंक के पढ़ना। ठीक है, सो टू पार्टिकल्स आर मूविंग। तो यहाँ से हमारे दिमाग में चित्र बना कि भाई 2 पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो हमने 2 पार्टिकल्स बना लिए, ये बन गए 2 पार्टिकल्स। ठीक है, अभी उनका वर्णन आगे आएगा कि वो कैसे मूव कर रहे हैं। सो आर मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, मतलब कि ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, पार्टिकल 1 स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू -10 मीटर। इसका मतलब लेट्स से ये पार्टिकल 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल्स टू -10। यहाँ से शुरू हो रहा है ये। ठीक है, विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। मतलब कि वेलोसिटी जो है इसकी, पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी, उसको u1 बोल देते हैं, वो कितना है 4 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव साइड किया। एंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किस तरफ है इसका, पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो एक्सेलरेशन मार्क कर लेते हैं इसका। एक्सेलरेशन कितना है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरफ। ये पार्टिकल 1 की बात है। अब पार्टिकल 2 की बात कर लेते हैं। तो पार्टिकल 2 स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल्स टू +2 मीटर, यानी कि x कितना है इसका +2 मीटर। ठीक है,
विथ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि u2 पॉजिटिव एक्स की तरफ है, कितनी है वो 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये A1 था। एंड एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब कि एक्सीलरेशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन A2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब सिचुएशन हमारे सामने क्लियर आ चुकी है कि ये सिचुएशन है, ठीक है। दोनों साथ में स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब एक साथ, हर एक जिस टाइम t इक्वल टू 0 था वहाँ पे स्टार्ट हो रही है ना, ठीक है। फिर फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड, अब हमें टाइम बताना है जब ये टकराएंगे, ठीक है। और दूसरा कि एक्स कोऑर्डिनेट बताना है कि ये कहाँ पे टकराएंगे, ठीक है। तो पहली बात, इसको थोड़ा सा हम कॉन्टेक्चुअली समझते हैं। पहले पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव साइड है, लेकिन एक्सीलरेशन पॉजिटिव साइड है। इसका मतलब इसकी स्पीड कम हो रही होगी, उधर जा रहा होगा लेकिन स्पीड कम हो रही होगी, ठीक है। और दूसरे वाले में स्पीड इनिशियली पॉजिटिव एक्स की तरफ है और एक्सीलरेशन नेगेटिव एक्स की तरफ है, यानी कि ये जा उस तरफ रहा होगा लेकिन स्पीड कम हो रही होगी। मतलब वन कुछ ऐसा जाके ऐसा वापस आएगा और दूसरा कुछ ऐसा जाके ऐसा वापस आएगा, और ये यहाँ पे कहीं पे टकराएंगे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे भी टकरा जाए कि ये यहीं तक आ पाए और ये यहाँ तक पहुँच जाए। तो ये जस्ट हमने एक सिनेरियो सोचा कि हाँ चलो भाई कहीं पे टकरा रहे होंगे, तो वो नहीं भी सोचें तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से इसका हम आंसर लिख पाएंगे। तो दोनों को अगर अलग अलग सॉल्व करेंगे तो मेहनत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम एक को रोक देते हैं, एक को पर्टिकुलरली स्टॉप कर देते हैं, है ना। तो हम क्या होगा उससे उससे हमें पता चल जाएगा कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा चल रहा है, और दूसरा जब आके उससे टकरा जाएगा तब वो टकरा जाएगा उससे। तो हम बी के सेकेंड पार्टिकल के रिलेटिव सोचते हैं। सेकेंड पार्टिकल के रिलेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि इसको ज़ीरो करना पड़ेगा। ज़ीरो करने के लिए क्या किया, ज़ीरो करने के लिए 2 मीटर पर सेकेंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ा, यानी कि इधर जोड़ दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी स्पीड को ज़ीरो करना पड़ेगा, इनिशियल स्पीड को ज़ीरो करने के लिए 6 मीटर पर सेकेंड इस तरफ जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये जुड़ गया इस तरफ। कितना हो गया ये 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अब जो नया डायग्राम बनेगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल अब रेस्ट पे आ चुका है, ठीक है। तो ये मैं इतना धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग पिक्चर बने अच्छे से ना। ये चीज़ को तुम्हें बहुत तेज़ी से सॉल्व करना है, अगर मेरी स्पीड पे सॉल्व करने जाओगे तब तो हो गया काम ख़त्म। तो अभी बस अंडरस्टैंडिंग बनाओ ना, स्पीड पे ध्यान मत दो। स्पीड तुम्हें अपने आप नेचुरली जब 10-20 क्वेश्चन कर लोगे इस टाइप के तो अपने आप स्पीड बन जाएगी। लेकिन हाँ ध्यान रखें ये स्पीड बहुत स्लो है, स्लो इसलिए क्योंकि आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम नॉट सॉल्विंग, ठीक है। तो अब असलियत में सेकेंड के रिस्पेक्ट में क्या हो गया है, ये तो रेस्ट पे आ गया सेकेंड वाला पार्टिकल, ये रेस्ट पे हो गया, सब कुछ ज़ीरो हो चुका है, इसका एसिलेशन भी ज़ीरो, इनिशियल स्पीड भी ज़ीरो, और पहला पार्टिकल का एसिलरेशन हो चुका है 2 मीटर, 2 + 2, 2 इधर और 2 इधर, तो 2 + 2 दैट इज़ 4, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर इधर हो चुका है ये 6 + 10, 4, 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। और इसको कहाँ पहुँचना है, इसको पहुँचना है यहाँ से यहाँ तक। जब ये यहाँ पे टकरा जाएगा तब ये दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगे। तो ये +2 है और ये -10 है, तो ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना है 12। ये बात समझ में आई, ये 12 मीटर है। तब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, हाँ भाई, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ करें, हमें टाइम निकालना है सबसे पहले तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करेंगे। बाकी दोनों लिख के देख लो इक्वेशन, उसमें से वी नहीं पता हमें फाइनली, तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इसको लगाएंगे हम रिलेटिवली, है ना, रिलेटिवली, रिलेटिवली मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में लगाया। डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना है पॉजिटिव एक्स में 10, यानी कि +10 आ जाएगा यहाँ पे। यू कितना है, यू नेगेटिव डायरेक्शन में 10 है, यानी कि -10 आएगा। टाइम कितना है वो तो निकालना है, हाफ तो हाफ है। एक्सेलरेशन कितना है पॉजिटिव डायरेक्शन में 4, यानी कि +4 आएगा, और टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टाइम आएगा, तो 10 इज इक्वल्स टू -10t + 2t माइनस। स्क्वायर। हाँ भाई आमोक, क्या बोल रहे हो।
सर डिस्प्लेसमेंट क्या? फिर सर से बोल। डिस्प्लेसमेंट तो उसको 12 मीटर्स करना है ना, आपने 10 लिखा है सॉरी शायद। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, 12 डिस्प्लेसमेंट 12 करना है, 12। गड़बड़ हो गया ये 12 करो। ठीक है, फिर अब सॉल्व करने हैं, बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करने में महारत ही हासिल है हमें। 6 = -5t प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर -5t -6 = 0, तो -3 और -2, नहीं, -5 और -1, तो टी स्क्वायर -6t प्लस टी -6 = 0, टी -6 टी +1, ये आ गया हमारे पास। तो एक तो आ गया टाइम 6 सेकेंड और एक आ गया टाइम -1 सेकेंड। तो -1 नेगेटिव टाइम तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव, यानी कि 6 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। असलियत में क्या हो रहा होगा, 6 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ पहुँच, कहीं पे जहाँ पे भी टकराना होगा वहाँ पहुँच के टकरा जाएगा। तो पहले का आंसर हो गया 6 सेकेंड। अब दूसरे में बोल रहा है कि अब एक्स कोऑर्डिनेट बताओ कि कब टकरा रहे होंगे, कहाँ टकरा रहे होंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम दोनों के इस फ्रेम में सॉल्व कर लेते हैं जब दोनों मूव कर रहे हैं, और किसी एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट से हमने ये अपना -10 पे है, इसको सॉल्व कर लिया पहले पार्टिकल को, है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तब असलियत में इसकी एक्सेलरेशन इस तरफ था, a1 कितना था, जो कि 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी u1 इसकी इस तरफ थी, दैट वाज 4 मीटर/सेकेंड। ठीक है, अब समय आ चुका है 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड में कितना पहुंचेगा लगा देते हैं। S = ut + हाफ at²। एस कितना है, एस है पता नहीं, वही तो निकालना है। यू कितना है -4, समय कितना है 6, प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है 2, समय कितना है 6 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 6×4 = 24, दैट इज़ -24, और 2 से 2 कटा +36, तो यह है हमारे पास 12। तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 12 है। डिस्प्लेसमेंट 12 है, इसका मतलब कि -10 से ये आगे बढ़ के 12 और चल जाएगा। 12 और चल जाएगा, इसका मतलब कितना पहुंचेगा ये, +2। ठीक है, -10 से 12 आगे बढ़े तो +2 पे पहुंच गया। अब कोइंसिडेंटली देखो, कोइंसिडेंटली ये जो अपना ऑब्जेक्ट था सेकंड वाला, ये +2 पे था। तो इसका मतलब क्या ये रेस्ट पे ही रखा रहेगा तब तक, नहीं। क्लियर सिचुएशन में अगर अपन देखें तो ये तो कुछ ऐसा चल के ऐसा आके यहाँ पे पहुँचा, यहाँ टकरा गया। ठीक है, ये पहला पार्टिकल। और जो दूसरा पार्टिकल है वो यहाँ से चला और यहाँ पे चल के ऐसा वापस आके फिर यहाँ पे आया। तो जब ये यहाँ पे आ रहा होगा और ये यहाँ आ रहा होगा तब टकरा रहे होंगे ये, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि पार्टिकल 1 वहीं रखा रहा या पार्टिकल 2 ऐसा गया, ऐसा नहीं है ना। ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगी, विजुलाइज कर पा रहे हो उसको। दिस इज़ फर्स्ट की सिचुएशन, दिस इज सेकेंड पार्टिकल की सिचुएशन। तो इसका मतलब फाइनल आंसर सेकेंड का क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 मीटर व्हेन दे कोलाइड। ठीक है, नोट करो इसको अच्छे से। आया, ये समझ में आया, किसको बिल्कुल समझ नहीं आया, या किसको मतलब थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं आया, पूरा ही समझना है। सर मेरे थोड़ा बहुत है। तो क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? नोट करो इसको, दिमाग लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। टू पार्टिकल्स आर मूविंग along x एक्सिस। ठीक है,
particle 1 is 40 meter behind particle 2, ठीक है। उसके बाद particle 1 starts with velocity 12 meter per second and acceleration 4 meter per second square, both in positive x direction. Particle 2 starts with velocity 4 meter per second and acceleration 12 meter per second square, also in positive x direction. So find first the time when distance between them is minimum, ठीक है। Second, the minimum distance between them, the minimum distance between them, ठीक है। तो पहले सवाल को लिख लो और फिर वर्ड बाय वर्ड फोकस करो कि कैसे हमको सिचुएशन को डिकोड करना है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। 2 particles are moving along x axis, ठीक है। वही सिचुएशन बना ली, 2 पार्टिकल्स हैं, मूव कर रहे हैं ये एक्स एक्सिस के अलावा। वो कैसे मूव कर रहे हैं वो अभी आगे लिखा होगा। सो पार्टिकल 1 इज़ 40 मीटर बिहाइंड पार्टिकल 2। इसका मतलब लेट्स से ये पार्टिकल 2 है, ये 1 है, तो ये 40 मीटर पीछे है, लेकिन इनके दोनों के बीच की दूरी इज़ 40 मीटर। पार्टिकल 1 starts with velocity 12 meter per second and acceleration 4 meter per second square, both in x positive x direction। इसका मतलब u1 है इस तरफ, that is 12 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन भी इस तरफ है, that is 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पार्टिकल 2 starts with velocity 4 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सीलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पार्टिकल 2 की स्पीड है u1 4 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और दोनों ही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है भाई। सो फाइंड द टाइम व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ मिनिमम। तो क्या सिचुएशन बन रही होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है पहले पार्टिकल की और एक्सेलरेशन कम है, लेकिन दूसरे वाले की इनिशियल स्पीड कम है, एक्सेलरेशन ज़्यादा है। इसका मतलब शुरुआत में तो ये तेज़ चल रहा होगा, है ना। शुरुआत में ये पहला वाला तो काफ़ी तेज़ चल रहा होगा और दूसरा वाला शुरुआत में काफ़ी धीरे चल रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा इसका एक्सीलरेशन कम है तो ये ज़्यादा तेज़ नहीं हो पाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब शुरुआत में तो ये डिस्टेंस को कम कर रहा है, लेकिन फिर बाद में डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा। इसका मतलब एक ऐसा मोमेंट आएगा जब दोनों के बीच में कुछ मिनिमम डिस्टेंस होगा, सबसे कम डिस्टेंस पे पहुँचेंगे वो। तो वो हमको बताना है कि वो कब पहुँचेंगे, समय बताना है, और वो मिनिमम डिस्टेंस भी बताना है, ठीक है। तो अब अलग अलग अगर एनालाइज करेंगे तो माथा ख़राब हो जाएगा हमारा, इसलिए हम रिलेटिव में इसको करते हैं सॉल्व। सो लेट्स से ये है हमारे पास, किसको रोकें, सेकंड, इसमें सेकंड को रोक देते हैं। लो सेकंड को रोक दिया। सेकंड को रोकने के लिए क्या करें, सेकंड को रोकने के लिए एक्सीलरेशन अगर ज़ीरो करना है तो 12 इधर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 12 इधर जोड़ा, इसका मतलब 12 इधर जुड़ गया इसमें। वेलोसिटी रोकनी है इसकी पहले सेकंड वाले की, यहाँ पे u2 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 इधर जोड़ना पड़ेगा,
4 इधर जोड़ा तो इधर भी 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इफ़ेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू टू सेकेंड पार्टिकल के रिस्पेक्ट में हम इसको कुछ ऐसे देख पाएंगे कि ये तो रेस्ट पे आ गया सेकेंड, और पहला वाला इफ़ेक्टिवली 12 और 4, तो 12 माइनस 4 इज़ 8, 8 से इधर चलने लगा, दिस इज़ यू रिलेटिव। और एसिलरेशन कहाँ है इसका, एसिलरेशन 12 नेगेटिव में और 4 पॉजिटिव में, यानी कि नेगेटिव में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिलेटिव एसिलरेशन हो गया। तो इसका मतलब अब ये जाके कहीं पे ऐसे जा रहा होगा ऐसे, और एसिलरेशन उसकी स्पीड को अपोज कर रहा होगा, तो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा होगा, और एक ऐसा मुकाम आएगा जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, वहाँ से फिर वो लौट के चला जाएगा। ठीक है, तो इधर इसकी फाइनल वेलोसिटी जब ज़ीरो कर दी हमने, उस मुकाम पर इसका मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। 40 पूरा कवर नहीं कर पाएगा ये, बीच में ही कहीं पे स्पीड ज़ीरो होकर वापस लौट जाएगा। तो हमको ये कैलकुलेट करना है, दिस इज़ द डिस्टेंस। तो तीसरा वाला इक्वेशन ले लेते हैं, एसिलेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन उससे यूज़ कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एस। वी कितना है 0, यू कितना है 8, रिलेटिव में लगा रही है ना, ठीक है। तो देखो 2, एसिलेशन कितना है -8, एस कितना निकल के आएगा अभी वो, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यह जाएगा अपने पास -64 अपॉन -16 इज इक्वल्स टू एस, यानी कि एस कितना आ गया 4 मीटर। इसका मतलब ये 4 मीटर पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, आंसर क्या है, मिनिमम सेपरेशन, आंसर है ये, दैट इज़ 40 माइनस एस, तो 40 माइनस एस इज 36। तो मिनिमम सेपरेशन कितना है, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज मिनिमम सेपरेशन इज 36 मीटर्स, ये आ गया इसका सही जवाब। ठीक है, अब 36 मीटर में इसको टाइम कितना लगेगा, अच्छा ये सेकंड का आंसर है क्योंकि मिनिमम सेपरेशन सेकंड में पूछा है, फर्स्ट में टाइम पूछा है, टाइम फॉर मिनिमम सेपरेशन। तो बस कोई सी भी एक इक्वेशन ला लो, टाइम आ जाएगा, वी इक्वल्स टू यू प्लस 80। वी कितना है 0, यू कितना था, यू था अपना 8, तो ये हो गया 8 प्लस ए कितना था, ए था -8, -8 टी, सॉल्व किया इसको तो टी आ गया 1 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब 1 सेकेंड में हो जाएगा ये काम, सेकेंड का आंसर है, फर्स्ट का आंसर है मतलब। आया ये समझ में, यस सर। नोट करो इसको अच्छे से। सर मेरा कॉल कट हो गया तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख पाया सर थोड़ा। अच्छा लिखो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अब दिमाग लगाना है ना साथ साथ। अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल is moving in xy plane, in xy plane with its x and y coordinates varying with time, varying with time as x is equals to 2t and y is equals to 10t minus 16t square। ठीक है, तो फाइंड ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। बस इतनी सी बात है। ट्रेजेक्टरी का क्या मतलब होता है सबसे पहले तो,
एक अजीब सा पहली बार तुमने ये वर्ड सुना है। ट्रैजेक्टरी मतलब कि वो किस तरीके का पाथ फॉलो कर रहा है ना। पाथ या अब पाथ कैसे, अब कैसे बनाए पाथ, ऐसे बनाते हैं पाथ की, जैसे मान लो ऐसे गया वो तो ऐसे बनाया, ऐसे गोल घूम के गया तो ऐसे बनाया। तो अब मैथमेटिक्स में कैसे अपन रिप्रेजेंट करें पाथ को, तो उस पाथ को हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि हमें इक्वेशन बतानी है एक्स और वाई में। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं सवाल को। पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, इसका मतलब सबसे पहले तो हमने एक्स वाई प्लेन ऐसे ही बनाया विजुअलाइज करने के लिए। with its x and y coordinates varying with time is x is equals to 2t and y is equals to 10t minus 16t square। यानी कि x है, मान लो सपोज का कहीं पे पाथ कुछ ये ट्रैवल कर रहा है, हमें नहीं पता कैसा कर रहा है, लेट्स से ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसका किसी रैंडम टाइम पर x कोऑर्डिनेट होगा 2t और y कोऑर्डिनेट होगा 10t माइनस 16t स्क्वायर, है ना। जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहेगा ये x और y कोऑर्डिनेट चेंज होते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन क्या होता है ना, इक्वेशन बताओ, ट्रैजेक्टरी बताओ पार्टिकल की। इक्वेशन किस में आएगी, इक्वेशन आएगी पाथ बताने के लिए, हमें एक्स और वाई में इक्वेशन चाहिए रहती है। जैसे स्ट्रेट लाइन है तो वो एक्स और वाई में आती है, पैराबोला है तो एक्स और वाई में आता है, उसमें टाइम कुछ नहीं आता है ना। सो वी नीड टू फाइंड इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल में चाहिए, एक्स और वाई आने चाहिए उसमें। लेकिन इसमें तो टाइम भी आ रहा है, तो टाइम को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से हमने इस एक्स से x इज इक्वल टू 2t से t को लिख लिया x/2 और इधर ले जाके टाइम में सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये पूरी इक्वेशन t से मुक्त हो जाएगी, है ना। तो y इज इक्वल्स टू 10t, t की जगह लिखा है x/2 माइनस 16t स्क्वायर, तो x/2 का होल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आएगी ये है ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे फॉर्मेट में जमा लेते हैं। ये अपने पास y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 16x स्क्वायर बाय 4, यानी कि ये 4। तो हमारे पास आ गई इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन गई। इसका मतलब ये पैराबोला है। ठीक है, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Hence the path is parabola, ना पैराबोलिक नेचर का इसका पाथ होगा, मतलब पैराबोला पे ट्रैवल कर रहा होगा ये। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो इसे। So let's move to the next question, which says a particle is moving in xy plane. A particle is moving in xy plane. ठीक है, its initial velocity and acceleration are u vector is equals to 4i cap plus 8j cap meter per second and acceleration vector is 2i cap minus 4j cap meter per second square. So you need to find first part A, the time when the particle will cross x-axis। B पार्ट, तो ये देखते साथ ही हमें सबसे पहले अगर क्वेश्चन को ढंग से फॉलो कर रहे हैं तो एक्स एक्सेस को क्रॉस करेगा, लेकिन इनिशियल कोऑर्डिनेट तो दिया नहीं है शुरुआत में, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट भी लिखो यहाँ पे। इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल इज, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल इज 4 मीटर 10 मीटर, ये इनिशियल कोऑर्डिनेट है इसका। बी पार्ट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, एक्स
coordinate of the particle at this instant, or C part, velocity of the particle at this instant. Velocity of the particle at this instant. ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड। पहले तो लिख लो, लिखने के बाद वर्ड बाय वर्ड पढ़ना शुरू किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है भाई, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है पार्टिकल। इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर u इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 8j कैप एंड एक्सेलरेशन इज 2i कैप माइनस 4j कैप। इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल इज 4,10। तो लेट्स से ये 4,10 यहाँ पे कहीं पे, ये इनिशियल कोऑर्डिनेट है 4,10। अब ये इनिशियल वेलोसिटी 4 इधर और 8 इधर, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में, इधर साइड। और एक्सीलरेशन 2x में और नेगेटिव y में, ऐसा ये कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, जस्ट विजुअल फील लेने के लिए लगा रहे हैं ये। ठीक है, तो अभी इन दोनों के बीच में एंगल दिखते साथ ही दिख रहा है कि एक्यूट है, इसका मतलब स्पीड बढ़ रही होगी। है ऐसी जनरल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन पूछा क्या है, आगे बढ़ते हैं। बोला कहते टाइम व्हेन द पार्टिकल विल क्रॉस द एक्स एक्सिस। तो ये जो पार्टिकल है ये इफेक्टिवली कैसा जा रहा होगा, ऐसा कुछ जा रहा होगा, हमें पता नहीं। स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जा रहा होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल है, तो कुछ ऐसा जाके कुछ ऐसा जा रहा होगा। ठीक है, ऐसा जाएगा ये। तो बताना है हमें कि वो टाइम बताओ जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर जाए। ठीक है भाई, उसके बाद सेकंड में एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बताना है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को बोल देते हैं, लेट्स से कुछ एक्स ही बोल देते हैं, x,0। तो इसका ओवरऑल कोऑर्डिनेट x,0 होगा, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो x बताना है इसमें सेकंड में। थर्ड, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी v हो गई यहाँ पे, तो ये v बताना है। ठीक है, एक तो x बताना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, टाइम बताना है, और ये बताना है। ठीक है भाई, तो क्या करें, सबसे पहले तो सोचते हैं क्या कर सकते हैं। x और y एक्सिस में है ये पूरा, तो x और y एक्सिस में अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियली इसका जो x कोऑर्डिनेट था वो 4 था, और y कोऑर्डिनेट था वो 10 था। फाइनली इसका x कोऑर्डिनेट तो नहीं पता हमें, लेकिन y कोऑर्डिनेट पता है। इसका मतलब हमें y में डिस्प्लेसमेंट पता है। ठीक है, y में डिस्प्लेसमेंट कितना है, y में डिस्प्लेसमेंट है इतना, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन y, दैट इज़ 10 से 0 पहुंच गया। तो अगर हम पूरी इक्वेशन के सारे एट्रीब्यूट्स लिखें यहाँ पे, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज़ -10। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी y डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में थी 8, सो 8 मीटर पर सेकेंड। सब यूनिट भी लिखते जा रहे हैं ना, ये यूनिट नहीं भी लिखो तो भी समझ में आ जाएगा। एक्सीलरेशन कितना है y डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में है -4, सो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए समय। तो समय कैसे निकलता है, 3 इक्वेशन है हमारे पास, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली लगा देंगे इसमें। सो एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली लगा दी, पूरे की पूरी सब वाई में लगाई है। इसका मतलब हमें ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट वाई में लिखना है, इनिशियल स्पीड वाई में लिखनी है, एक्सेलरेशन वाई में लिखना है। ये लिखा है यहाँ पे, एस वाई इज़ नथिंग बट -10, यू वाई इज़ नथिंग बट 8, सो 8t प्लस हाफ ए वाई इज़ -4, यहाँ पे टी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो समय आएगा। सो -10 इज इक्वल्स टू 8t माइनस 2t स्क्वायर, यानी कि 2t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लिया, क्वाड्रेटिक बन गई। अब तो महारत हासिल है हमें ये सॉल्व करने में। t माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये हुआ हमारे पास t माइनस 5 t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। t इज इक्वल्स टू 5 या t इज इक्वल्स टू -1। समय नेगेटिव नहीं हो सकता,
पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कि ये 5 सेकंड में यहाँ पे टकराएगा। तो पहले का आंसर क्या हो गया, 5 सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। अब एक्स कोऑर्डिनेट बताना है हमें, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करें, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स में सारी चीज़ें एनलिस्ट कर लेते हैं। सो एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज़ 4 से x पहुंच गया, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है। सो व्हाट इज़ दिस, x माइनस 4, सो दिस इज x माइनस 4, दिस इज x माइनस 4। इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन इज, इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन इज 4 i कैप, तो ये लो 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन इज 2 i कैप, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो x निकल जाएगा। कौन सी इक्वेशन लगाएं, लगा देते हैं, कौन सी इक्वेशन लगाएं, ये वाली लगा देते हैं, समय वाली। सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये किस में लगाना है हमें, ये पूरी की पूरी इक्वेशन लगानी है एक्स डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ एस एक्स रखना है, यहाँ पे यू एक्स रखना है, और यहाँ पे ए एक्स रखना है। सो एस एक्स इज एक्स माइनस 4, तो एक्स माइनस 4, यू एक्स इज 4 टी इज़ 5 सेकेंड, 5 प्लस हाफ ए एक्स इज 2 एंड दिस इज 5, 2 से 2 कट गए, हुआ एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 5 20 प्लस 5, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 29 मीटर्स। इसका मतलब ये इसका कोऑर्डिनेट है 29, सेकेंड का आंसर हो गया 29 मीटर्स। थर्ड, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी बतानी है। तो वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है, ये ऐसे, इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये बना, वेलोसिटी ऐसी होगी, यानी कि उसका कुछ एक्स कंपोनेंट होगा और कुछ वाई कंपोनेंट होगा। तो एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं ना, कहाँ से निकालें, यहीं से निकालेंगे। सो वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। यू एक्स कितना है, यू एक्स है 4, ए एक्स कितना है, ए एक्स है 2, समय कितना है 5, तो वी एक्स आया हमारे पास 4 प्लस 10, यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली वी वाई भी आ जाएगा यहाँ से, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वॉट वॉज यू वाई, यू वाई वॉज 8, so this is 8. What is ay, ay was minus 4, so ay is minus 4 and समय is 5, तो ये हमारे पास 8 माइनस 10 यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी को कुछ ऐसे लिख देंगे फाइनली, वेलोसिटी वेक्टर इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास वी एक्स इज 14 आई कैप एंड वी वाई इज -2, तो 14 आई कैप माइनस 2 जे कैप, -2 जे कैप, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। इतनी इसकी वेलोसिटी होगी टकराते टाइम। ठीक है, बस ये आंसर हो गया। कुछ गड़बड़, हाँ एक गड़बड़ है, क्या सर वो गड़बड़ है, 5 4 से 20 होगा वहां पर। 5 4 द 20 होगा, तो ये -12 आएगी, ना कि -2, बस ये अंतर आया यहाँ पे, -12 कर लो इसको। ठीक है, और कुछ गड़बड़, और एक और बहुत बड़ी गड़बड़, यहाँ पे क्या हाफ ए टी स्क्वायर होना चाहिए, तो हमने केवल हाफ ए टी ही चिपकाया है। सो हाफ टी स्क्वायर, तो अब यहाँ पे 5 नहीं 25 आएगा, तो ये भी करेक्ट कर लो, यहाँ पे आएगा 25, तो 45 और 49 दिस विल बी, तो मतलब सेकेंड का आंसर इज़ नॉट 29, इट इज़ 49। एंड थर्ड का आंसर ये लिखा हमने 49 कैप माइनस 12 जे कैप, 49 कैप माइनस 12 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये आया समझ में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बस यस पेशेंस सर। रखते हुए अपन को इतना पूरा उठा के पेशेंटली सॉल्व करना है ना। तो पहले तो दिमाग में पिक्चर बना ली कि क्या करना है क्वेश्चन में, फिर उठा के सॉल्व करना शुरू कर गए। So the next question is,
velocity time of a particle, velocity time graph of a particle moving along x-axis is as shown. एक ग्राफ बनाया जा रहा है जहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ध्यानपूर्वक बनाओ इसे। ये v और ये t, v मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में है, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रेट लाइन टॉप पे पहुँच के फिर गिर गया, फिर ये और ऐसा गया। इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल है ना, तो जो कोऑर्डिनेट्स मार्क होंगे उसके हिसाब से जजमेंट करना, साइज़ को देखते हुए कोई जजमेंट मत करना। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा गया, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसा गया। अब कोऑर्डिनेट्स मार्क हो रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक नोट करना है इसको। इसका कोऑर्डिनेट इज़ 4, वाई कोऑर्डिनेट। इस वाली लाइन का वाई कोऑर्डिनेट इज़ -8, ये 0। ये वाली चीज़ का एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 2, ये इज़ 4, दिस इज़ 8, दिस इज़ 12 एंड दिस इज़ 16। ठीक है, ये हमारे पास बन गया वी टी ग्राफ। अब एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, x coordinate of the particle is 10 meters, is x is equals to 10 meters, यानी कि उसने इनिशियल पोजीशन दे दी है पार्टिकल की। पहला सवाल, प्लॉट एक्स टी ग्राफ, प्लॉट एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। दूसरा सवाल, फाइंड एवरेज वेलोसिटी and average speed of the particle during the complete journey, ठीक है। सी पार्ट, फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन of the particle between the time interval from t is equals to 2 seconds to t is equals to 8 seconds, ठीक है। तो एक वीटी ग्राफ दिया हुआ है हमें, ठीक है भाई, दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है ये, है ना। और सवाल में दिया हुआ है कि एक्स कोऑर्डिनेट इसका शुरुआत में 10 मीटर था, ठीक है भाई, ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रहा है, मतलब कि एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा है। तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है इसका टाइम के साथ। फिर सेकंड में, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी, पूरी जर्नी में इसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है। फिर फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिटवीन द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 8 सेकेंड तक। तो 2 से 8 तक, यहाँ तक इसका एवरेज एक्सीलरेशन बताना है। तो b और c को पहले सॉल्व कर लेते हैं अपन, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। फिर a का ग्राफ बना लेंगे। तो b पे आ जाओ, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं हम। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टोटल टाइम, कहाँ से कहाँ तक, एंटायर जर्नी। तो एंटायर जर्नी के लिए टोटल टाइम तो 0 से 16 सेकेंड है, तो यहाँ तो 16 आ जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या तरीका आजमाना पड़ेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। तो ये एरिया निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किस शेप का एरिया है, ये ट्राइंगल शेप का एरिया है। इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस दैट इज़ 0 से 4, इतना बड़ा बेस है इसका। सो बेस इज़ 4 एंड हाइट इज़ ऑल्सो 4। देखो ये 0 से 4, हाइट 4 है, तो 4 4 द 16/2 8। इसका हो गया एरिया +8, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। अच्छा अगले पे आ जाओ, अगला क्या है, अगला शेप है ट्रिपेजियम टाइप का, ठीक है। ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रिपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब कौन कौन से, ये और ये पैरेलल, ठीक है। तो 4 से 16 तक एक, 4 से 16 कितना होता है, 4 से 16 होता है 12, और दूसरा 8 से 12, 8 से 12 कितना होता है 4। सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ गई है, ठीक है। इनटू हाइट, हाइट क्या है, हाइट है 8, देखो ये 8 है, तो हाइट है 8, तो 8। इसको सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास 12 + 4 इज 16/2, 8 इंटू 8 दैट इज 64। अच्छा तो अब ये नेगेटिव साइड में एरिया होगा, क्यों होगा नेगेटिव साइड में एरिया, क्योंकि ये नीचे है एक्स एक्सिस के। तो हम जब डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी 8 - 24। तो ये हमारे पास आया -16/16, तो यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। फिर एवरेज स्पीड भी बतानी है। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है, बढ़ता ही है। तो इस -64 को भी प्लस लेना पड़ेगा डिस्टेंस के कैलकुलेशन में। सो 8, अच्छा ये गलत कर दिया, 24 नहीं -64। तो इसको फिर से करो अच्छे से सॉल्व। 64 - 8 कितना होता है, -56। सो -56/16, 8 बन जाए 8, 8 2 16, 8 3 8 7 56, और ये 8, तो ये -3.5 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए तो -64 लेना पड़ा, लेकिन डिस्टेंस के लिए नेगेटिव तो होता नहीं है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस आएगा एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो 8 + 64/16 आएगा ये, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 72/16। तो 8 9 = 72, 8 2 = 16, तो दैट विल बी 4.5 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड आएगी। ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। फिर सी पार्ट में क्या बोला है, सी पार्ट बोला है फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल बिटवीन द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक, समय कहाँ से कहाँ तक, समय है 8 से 2 तक, यानी कि ये 8 - 2 आएगा। चेंज इन वेलोसिटी देख लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, 2 सेकंड पे 4 वेलोसिटी है, और 8 पे कितनी वेलोसिटी है -8, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज़ -8 - 4 दैट इज़ -12। ये किस टाइम पे, ये 8 सेकंड पे, ये किस साइड टाइम पे, ये 4 सेकंड पे, 4 नहीं 2 सेकंड पे, ठीक है। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 2 से 8 सेकंड इज़ -12। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -8 - 4, ये आया हमारे पास -12 अपॉन 8 - 2 = 6, तो ये आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे सी पार्ट का आंसर हो गया। फिर पहले पार्ट का आंसर, प्लॉट एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम ग्राफ।
तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे, और इसी के नीचे करस्पॉन्डिंगली तुम अपनी नोटबुक में तो जगह बना नहीं पाओगे, तो नोटबुक में तो नीचे ही लिखना। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट मीटर्स में, यहाँ पे टाइम सेकेंड्स में। ये टाइम 2 वाली लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं, 4 को एक्सटेंड कर लेते हैं, 8 को एक्सटेंड कर लेते हैं, 12 को एक्सटेंड कर लेते हैं, और 16 को एक्सटेंड कर लेते हैं। इनके बीच में ही आएगा ग्राफ जैसे सीधा। ठीक है, ये बन गया। अब हमें एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, तो सवाल में दिया हुआ है कि शुरुआत में उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, शुरुआत में उसका एक्स कोऑर्डिनेट था 10, है ना। जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे मान लो 10 है, यहाँ पे होगा। ठीक है भाई, ये बन गया। तो मतलब ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। अब 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका जो स्लोप आएगा एस टी ग्राफ का, वो बढ़ता हुआ आना चाहिए। स्लोप शुड बी इंक्रीजिंग। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 के बीच में, तो स्लोप शुड बी इंक्रीजिंग, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से लेके 4 के बीच में इसका वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब कि स्लोप शुड बी डिक्रीजिंग, स्लोप होना चाहिए डिक्रीज़। कहाँ तक डिक्रीज़ होना चाहिए, 4 तक, 4 पे एकदम ज़ीरो स्लोप होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ऐसा गया, कम होते होते स्लोप, फिर 4 पे ज़ीरो हो गया स्लोप। ठीक है, उसके बाद भी कम होता रहेगा स्लोप, यानी कि चलता रहा ये, 8 तक चला 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 ऐसे चला। ठीक है, अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन है कि ये 4 से 8 है, 4 से 8 कितना हुआ, ये 4 से 8 हुआ 2, और ये 8 हुआ। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू 4 इंटू 8, हाफ इंटू 4 इंटू 8, तो ये हुआ हमारे पास 2 8 16, तो इसका 16 हुआ, -16। ठीक है, इसका मतलब 8 इधर, और 1 मिनट, हाफ इंटू 4 से 8 4, और ये 8, तो ये -16 हुआ। इसका मतलब ये कितने पे था शुरुआत में, शुरुआत पे था ये 10 में। फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके इस पोजीशन तक कितना, 8 को 2 टुकड़ों में बांट लें तो यहाँ पे 4 और यहाँ 4, इसका मतलब यहाँ पे कितना हुआ, ये इसका डिस्प्लेसमेंट 10 और 4, दैट इज़ 14। सो हेयर इट इज़ 14। और फिर यहाँ पे और अगला 4 है ना, अगला 4 मतलब कि यहाँ पे 18, तो यहाँ पे 18, ये x का है, x मीटर पर मीटर में है। ठीक है, तो देखना ये 18 है, उसके बाद कितना 16 नीचे गिरा, तो 18 से यहाँ पे 16 नीचे गिरा, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा 2। ठीक है, फिर अब और नीचे गिर रहा है, तो और नीचे गिर रहा है तो थोड़ा बहुत और आगे चलेगा, इसमें 0 अटेन कर जाएगा, क्योंकि अब वेलोसिटी हो चुकी है कांस्टेंट यहाँ से यहाँ तक, और नेगेटिव है, इसका मतलब स्लोप होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, तो ऐसा जाएगा नेगेटिव और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के बाद अब क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद देखो ये 8 और ये -64, सो 8 और -64 कितना होता है, -56, मतलब 10 में -56 जोड़ना है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा दैट विल बी -46। अब इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी बढ़ने लगी, यानी कि स्लोप इसका बढ़ेगा, है ना। स्लोप बढ़ेगा लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव ही है, अभी वेलोसिटी नेगेटिव है, स्लोप बढ़ना चाहिए बस। तो हमें
डिस्प्लेसमेंट उसका नेगेटिव साइड ही जाएगा, और लेकिन स्लोप बढ़ता हुआ जाएगा, तो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा ये। ठीक है, तो कितना और चला गया ये, तो एक मिनट, ये -46 नहीं, आखिरी पॉइंट -46 होगा, क्योंकि इसका ओवरऑल एरिया -64 है। सो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जिसमें ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, दिस इज़ -46। ठीक है, तो इसका एरिया कितना, इसका होगा -16, क्योंकि ये भी 4 और ये 8, तो मतलब -16 और ऊपर पहुँचा, तो ये 30 कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे। तो ये ग्राफ बन गया अपना कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। इसको अच्छे से बनाओ, समझना इम्पॉर्टेंट है, बन तो जाएगा एक बार समझ में आ गया तो।